हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से हैं? 301 है। आप पार्ट नंबर 300 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी CAB जो है ना आपको 312 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि MBD जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर क्या लिखा है C, यहाँ पर क्या लिख रहा है CAB को आपको 312 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से MBD को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है सी से यहाँ पर C या 312 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो CAB, तो C का स्थानीय मान कितना होता है, तो C का स्थानीय मान 3 होता है। और यहाँ पर देखिए A का स्थानीय मान क्या होता है, A का स्थानीय मान 1 होता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर B का स्थानीय मान कितना होता है, 2 होता है। देखिए CAB का स्थानीय मान लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, तो 312 आ गया। ठीक उसी प्रकार से MBD को देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, MBD को उसी प्रकार से स्थानीय मान ही रखेंगे। देखिए तो MBD को क्या करेंगे, M का स्थानीय मान कितना होता है, M का स्थानीय मान 13 पाता है। और यहाँ पर B का स्थानीय मान 2 आता है। और यहाँ पर D का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए MBD को क्या लिखेगा, तो यानी 1324, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1324 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1324। तो 1324 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से श्रृंखला को देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 16 से क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। और 41 ले क्या लिख रहे हैं, 91 लिख रहे हैं। 91 से क्या लिख रहे हैं, 191 लिख रहे हैं। और 191 से क्या लिख रहे हैं, 391 लिख रहे हैं। और आपको 391 से अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 16 से क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। तो 16 से 41 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 16 में देखिए अगर 16 में क्या करेंगे, कितना 25 को जोड़ते हैं। जब 16 में 25 को जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। और 41 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 100 यानी 91 लिख रहे हैं, सॉरी 91 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 41 में क्या करेंगे, 50 को जोड़ देते हैं। जब 91 में 50 को जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। और 91 में क्या करेंगे, 91 से क्या लिख रहे हैं, 141 लिख रहे हैं। तो 91 से 141 लिख रहे हैं, तो 91 में क्या करेंगे, 91 में आपको 100 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 141 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 191 से क्या लिख रहे हैं, यानी 300 क्या लिख रहे हैं, 91 लिख रहे हैं। तो 391 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 191 में क्या करते हैं, यहाँ पर 200 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जब 200 जोड़ेंगे तभी तो आपको 391 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 391 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो एक बार क्या करेंगे, एक बार ध्यान से नीचे देखिए, एक बार ध्यान से नीचे देखने के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यानी 25 ले क्या लिख रहे हैं, तो 25 में 2 से गुना करें तो 50 आ जाएगा। और 50 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं। तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 200 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 50 यानी 100 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 200 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यानी 200 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या 400 आ जाएगा, यानी 391 में 400 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 4 3 7 हो गया, कितने का 7 आ गया, यानी 700 कितना का 91 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, 791 हो जाएगा। तो 791 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए, यानी कोट दिया, शर्ट दिया, जैकेट दिए और स्वेटर दिए। इन चारों शब्दों में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम दिख रहा है। इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोट दिया है, शर्ट दिया है, जैकेट दिया और स्वेटर दिए। इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे क्या रखते हैं, कोट को रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कोट रखेंगे और जैकेट रखेंगे और यहाँ पर देखिए स्वेटर को रखते हैं। इन तीनों चीज़ क्या है, इन तीनों चीज़ क्या है, ये तीनों चीज़ को आपको गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, गर्म, यानी गर्म कपड़े हैं। यहाँ पर कपड़े लिख देते हैं, ठीक, यानी कपड़े। ठीक
यहाँ पर कपड़े होगा ना, देखिए यहाँ पर कपड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी कपड़े हैं, क्या है, कपड़े हैं, यहाँ पर कपड़े हो गए। देखिए ये क्या है, यानी कोट दिख गया, जैकेट दिख गया, यहाँ पर स्वेटर दिख गया, इन तीनों देख रहे क्या है, ये तीनों आपको कपड़े यानी क्या है, गर्म कपड़े हैं। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, शर्ट लिख रहा है। शर्ट जो है ना, शर्ट आपको क्या है, गर्म कपड़ा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी गर्म है, ठीक, यानी गर्म कपड़ा, यानी कपड़ा नहीं है, यहाँ पर करके नहीं है, ठीक, क्या होगा, नहीं है। देखिए जिस प्रकार से कोट हो गया, जैकेट हो गया और यहाँ पर स्वेटर हो गया, इन तीनों का है गर्म कपड़ा है, तो तीनों एक समान हो गया। लेकिन आपको देखिए शर्ट क्या होगा, शर्ट आपको क्या है, एक गर्म कपड़ा नहीं है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो शर्ट आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो शर्ट को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि DOSE को देखिए यहाँ पर 41, 51, 95 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी फास्ट FAST को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न इसमें समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर DOSE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 41, 51, 95 लिख रहा है। ठीक उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि फास्ट को कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहाँ पर डी क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए डी लिख रहा है, ठीक, यानी डी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, एस लिख रहा है और ई लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको यहाँ पर लिख रहा है 41, यहाँ पर 41 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो गया, फिर यहाँ पर 95 लिख रहा है। 31 प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। ओ का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 15 पाता है। और यहाँ पर देखिए ई एस हो गया, एस का स्थानीय मान कितना होता है, 19 पाता है। और ई का स्थानीय मान क्या होता है, 5 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर DOSE को क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिखेंगे तो देखिए 41, 51 और 95 आ गया। तो 41 देखिए 41, 51, 95 आ गया, यानी इसका मतलब क्या रखे, इसका स्थानीय मान लिख रहा है, ठीक है, स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी स्थानीय मान फास्ट को भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो फास्ट को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए एफ हो गया, ए हो गया, यहाँ पर एस हो गया और टी हो गया। फास्ट को भी क्या करेंगे, स्थानीय मान रखेंगे। तो एफ का स्थानीय मान, एफ कितने पाता है, 6 पाता है। और यहाँ पर ए कितने पाता है, 1 पाता है। और यहाँ पर एस कितने पाता है, 19 पाता है, ठीक, 19 पाता है। और यहाँ पर टी कितने पाता है, 20 पाता है, कितने पर, 20 पर। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 61 आ गया, 19 से गया, 20 से गया, यानी फास्ट को क्या लिखेगा, तो 61, 19, 20। 61, 19, 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 61, 19, 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर गर्मी दिया है, मौसम दिया है और मेघाच्छन्न दिया है। यहाँ पर इन तीनों शब्द में से आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए गर्मी दिया है, यानी गर्मी दिया है, मौसम दिया है और मेघाच्छन्न दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, आपको मौसम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मौसम। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मौसम को रखते हैं, यहाँ पर मौसम, ठीक, क्या हो जाएगा, मौसम हो गया, क्या होगा, मौसम हो गया। मौसम के अंदर ही आपको देखिए गर्मी आता है, तो मौसम के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर गर्मी हो गया, क्या हो जाएगा, मान लीजिए गर्मी हो गया। मौसम के अंदर में क्या आता है, गर्मी आते हैं, लेकिन मौसम के अंदर में मेघाच्छन्न थोड़ा आता है, नहीं आता है। तो मेघाच्छन्न क्या हो जाएगा, मेघाच्छन्न आपको अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेघाच्छन्न क्या हो जाएगा, यानी मेघाच्छन्न आपको अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो गया है। देखिए जिस प्रकार से आपस में देखिए मौसम हो गया, मौसम क्या है, मौसम के अंदर में गर्मी आती है, मौसम के अंदर में गर्मी आती है, लेकिन मौसम के अंदर में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मौसम के अंदर में आपको मेघाच्छन्न नहीं आएगा। तो आपस में क्या होगा, इस तरह से सम्मिलित होगा, यानी इस प्रकार से सम्मिलित होगा और इस यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम किस देखेंगे, किस ऑप्शन में बन रहा है कि आपको देखिए मौसम के अंदर में गर्मी होना चाहिए और मेघाच्छन्न अलग होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक यानी छवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मान लीजिए आकृति दिया है। इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण रख रहा है, ठीक, इस दर्पण में देखेंगे तो इस आकृति दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक ही आकृति क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए आई लिख रहा है, एस लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, ई लिख रहा है और एल लिख रहा है। इन सब अक्षर को क्या करेंगे, इन सब अक्षर को अगर हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए ये क्या करते हैं, इस छवि को हम ध्यान से देखते हैं किसमें, दर्पण में। देखिए अब दर्पण में देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, दर्पण लिख रहा है, क्या लिखा है, दर्पण है। जब इस दर्पण को देखते हैं छवि में, देखिए
यहाँ पर देखिए अगर एल को हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर एल आपको इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर देखिए ई को देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर देखिए ए देखेंगे तो ए तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन आर देखिए, आर को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो आर आपको इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर एस को जब दर्पण में देखेंगे तो एस आपको इस प्रकार से दिखेगा, और आई आपको देखा आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर एस, देखिए यहाँ पर दिया ना कि आई एस आर ए ई एल को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो देखिए दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना या छवि है, देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना। ठीक, नीचे आपको क्या देखेंगे 3 आकृति है, इन तीनों आकृति में से देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर, यानी लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है। देखिए लुप्त संख्या यानी यहाँ पर बीच में दिया है, तीसरी संख्या यानी तीसरी आकृति में। उससे पहले 2 आकृति में देखेंगे कि यहाँ पर 21 और यहाँ पर 12 किस प्रकार से लाया है। देखिए तो यहाँ पर 5 लिखा है, 6 लिखा है और 4 लिखा है, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो गया, 11 4 कितना हो गया? 15 गया। यहाँ पर तो 15 गया, लेकिन यहाँ पर तो 12 लिख रहा है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए 6 दूसरी आकृति में देखेंगे 6 को और 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी 6 दूनी 12 13 गया, 13 5 कितना गया? 18 गया। लेकिन यहाँ पर तो 21 लिख रहा है। देखिए अगर जोड़ने के बाद में तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या ज्ञात नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करते हैं गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो नहीं होगा, 6 5 30 यही होगा, 30 से यही हो गया, और यहाँ पर 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 12 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे? लॉजिक को लगाते हैं। देखिए 21 प्रकार से इसमें लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन सबको क्या करते हैं आपस में गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 5 को 6 को और 4 को आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। देखिए 5 गुना हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 6 गुना, फिर यहाँ पर 4 गुना, और इन सबको क्या करेंगे यहाँ पर 10 ले भाग कर लेते हैं। क्या करेंगे? 10 में भाग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे 10 ले भाग करेंगे। जैसे में देखिए 6 5 30 हो गया, कितना हो गया? 30 हो गया, और 30 में क्या करेंगे यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना गया? यानी 3 चौक 12 गया, कितना गया? 3 चौक 12 गया, कितना गया? 12 गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 10 ले भाग कर लेंगे। देखिए कितना गया? 12 गया, 120 से गया, और 120 को क्या करेंगे 10 ले भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया? 12 गया ना, देखिए 12 आ जाएगा। ठीक, बचेगा कितना? 12 बचेगा। देखिए यहाँ पर कितना बच गया? 12 बच गया, वही बोला। देखिए यहाँ पर 12 गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर उसी प्रकार से दूसरा आकृति को भी देखेंगे। देखिए दूसरा आकृति में क्या लिख रहा है? 6 7 और 5 को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए 6 हो गया, फिर गुना कितना करेंगे? 7 करेंगे, फिर गुना कितना करें? 5 करेंगे, और भागा कितना करेंगे? यहाँ पर 10 को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करें? 6 5 30 हो गया, यहाँ पर कितना होगा? 6 5 30 हो गया, और 30 में 7 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना था? 30 में और 7 ले गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना होगा? 7 ले गुना करते 70 के कितना होगा? 21 हो गया, कितना का? 21 से गया। यहाँ पर क्या गया? 210 हो गया, कितना गया? 210 आ गया, और 200 देखिए 10 आ गया। ठीक, 210 को क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे। जब 210 को 10 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 21 आ गया। देखिए 21 बच गया ना, 21 बच गया। देखिए वही आपको 21 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा आकृति में भी रखेंगे, यानी तीसरा आकृति में क्या करेंगे? देखिए 4 को 8 को यहाँ पर 10 को आपस में क्या करेंगे? गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है? 4 गुने कितना दिए? 8 दिए, फिर गुना कितने दिए? 10 दिए, और यहाँ पर क्या करेंगे? भागा 10 करेंगे। ठीक, भागा 10 करेंगे। देखिए तो 8 दहिया, देखिए 8 दहिया कितना है? 8 को 32 मान लेते हैं। ठीक, क्या करें? 8 को 32 हो गए, और 32 में क्या करेंगे? 32 में 10 ले गुना करेंगे तो 300 कितना का? 20 आ गया, 320 आ जाएगा, और 320 में क्या करेंगे? 10 ले भाग करेंगे। जब 10 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 32 आ गया, कितना गया? 32 आ जाएगा। तो इस बीच में से कौन सी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं लिखने पर बाएं से बराबर अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अंग्रेजी एक वर्णमाला में यानी बाएं से क्या लिख रहे हैं? बाएं से दाएं लिखने पर यहाँ बाएं से बराबर अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा है। यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ए से लेकर जेड तक क्या करेंगे? दाहिने से बाएं तक आपको ये अक्षर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? यानी वर्णमाला को लिखेंगे। वर्णमाला को लिखने के बाद में आपको क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? देखिए वर्णमाला लिख लिए, यहाँ पर क्या होगा? ये बाएं हो गया, और यहाँ से क्या होगा? ये दाहिने हो गया। क्या होगा? दाहिने हो गए। तो आपसे सवाल क्या पूछे कि बाएं से बढ़ावे अक्षर, तो बाएं से बढ़ावे अक्षर, तो बाएं किधर दिख रहा है? देखिए बाएं आपको इधर है, इधर से क्या दिख रहा है? बढ़ावे अक्षर। देखिए इधर से क्या दिख रहा है? बढ़ावे अक्षर। इधर से बढ़ावे अक्षर कौन सा हो जाएगा?
देखिए तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बढ़ावे अक्षर क्या होगा ना, बाएं से बढ़ावे अक्षर कितना गया, यहाँ पर ए लग गया, कितना गया, ए लग गया, ठीक। बढ़ावे अक्षर, अब बढ़ावे अक्षर के देखिए, बढ़ावे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, इसके बढ़ावे अक्षर के दाहिने ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो पांचवा अक्षर कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना गया, पांचवा अक्षर कौन हो गया, यानी क्यू आ गया, कितना गया, क्यू आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि बढ़ावे अक्षर के दाहिने ओर यानी पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो पांचवा अक्षर आपको यहाँ पर क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर क्यू हो गया। तो क्यू को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित यानी शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको कह दिया एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर बढ़ई जो है ना आपको आरी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से लोहार जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो बढ़ई है ना, बढ़ई लकड़ी काटने के लिए किसका उपयोग करता है, आरी का, यानी बढ़ई जो है वो लकड़ी यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी लकड़ी होगा, ठीक, यानी ठीक लकड़ी लिख रहे हैं ना, ठीक है, लकड़ी को लिखना है, यानी ठीक लकड़ी लिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लकड़ी, ठीक, यानी लकड़ी को देखिए, लकड़ी काटने, यहाँ पर क्या लिखते हैं, काटने, ठीक, काटने के लिए, ठीक, यहाँ पर लिए लिखते हैं, ठीक है, लिए। देखिए लकड़ी काटने के लिए जो बढ़ई है ना, बढ़ई आपको लकड़ी काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक, यानी प्रयोग करते हैं आरी। देखिए बढ़ई जो है आपको लकड़ी काटने के लिए यानी आरी का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से लोहार जो है ना आपको किसका प्रयोग करेगा, तो लोहार जो है ना, लोहा यहाँ पर कहते हैं लोहा यानी पीटने, यहाँ पर कहते हैं पीटने लिखते हैं, ठीक है, यानी पीटने, ठीक, पीटने के लिए, यानी पीटने के लिए, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, तो हथौड़ा का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हथौड़ा हो जाएगा, ठीक, यानी हथौड़ा हो गया, क्या होगा, हथौड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जिस प्रकार से बढ़ई आरी से संबंधित है, यानी लकड़ी काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से लोहार जो है ना आपको यानी लोहा पीटने के लिए हथौड़ा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा। तो हथौड़ा को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 + 5 बराबर यानी 13 40 सत्य है तो यहाँ पर 4 + 6 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 8 + 5 को जोड़ने पर यहाँ पर 13 40 आ रहा है, सत्य है। अगर उसी प्रकार से आपको क्या बताना है कि 6 + 4 को जोड़ेंगे तो कौन सी मान आएगा, ठीक, यानी क्या संख्या आएगी। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 8 प्लस यहाँ पर देखिए 8 और +5 को जोड़ने पर 13 40 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 8 प्लस क्या करेंगे यानी 5 लिख रहे हैं, 8 + 5 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 13 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 40 आना चाहिए, क्या है 40 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 और +5 को जोड़ लेते हैं, 8 + 5 को देखिए जोड़ लेंगे तो कितना गया 13 गया। अब उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे 8 में और 5 ले यहाँ पर गुना भी कर लेंगे, देखिए कितना गया 8 × 5 = 40 गया, कितना गया 40 गया। देखिए इन दोनों को मिलाकर क्या आएगा, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 13 40 गया। ये किस प्रकार से लिखा है कि 8 + 5 को एक बार जोड़ दिया है और 8 + 5 को एक बार गुना कर दिए, तब दोनों का संख्या मिला देखिए कितना गया, यहाँ पर 13 40 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 6 + 4 को जोड़ लेंगे। देखिए 6 + 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 लिखा है, फिर +4 को यहाँ पर 6 4 कितना होगा 10 आता है, कितना 10 आता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 6 को एक बार गुना करेंगे तो 6 6 को कितना गया 24 आ गया, कितना गया 24 आ जाएगा। देखिए इन दोनों संख्या को मिला लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर कितना देगा तो 10 24 आ गया, कितना गया 10 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी 6 + 4 बड़ा का मान क्या हो जाएगा 10 24 हो जाएगा, क्या होगा 10 24 होगा। तो 10 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 मित्र ए बी सी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी डी बाईं ओर हैं सी के और बी दाहिने ओर हैं ई के, यानी ए दाईं ओर हैं सी के और बी बाईं ओर हैं तो डी किसके डी के, तो यदि ई का छोर ई जो है ना ई छोर पर है तो मध्य में कौन सा बैठा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझेंगे और यहाँ पर डायग्राम को बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 5 मित्र है, कितने मित्र हैं 5 मित्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 मित्र है, ठीक क्या करें एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक पंक्ति में बैठा लेते हैं, यहाँ से 5 मित्र हो गए, कितना गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया
और एक 5 हो गया। अब कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। अब आपके देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि डी जो है ना बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से सी के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ई एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी डी बाईं ओर है सी के, यानी जो डी है ना डी वो बाईं ओर है सी के। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। सी के बाईं ओर कौन है? तो सी के बाईं ओर कौन है? यहाँ पर डी है, ये क्या हो गया? बाईं हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बाईं तरफ आता है और इधर क्या आता है? इधर दाएं आता है। क्या आता है? दाएं आता है। ये यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि बी जो है ना बी बाईं ओर है ई के। बी जो है ना बी बाईं ओर है किसका? ई के। तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, बी रखेंगे, जब नहीं यहाँ पर बी नहीं रखेंगे, बी को बाईं ओर करना है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है ना बी दाहिने ओर है ई के, तो ई यहाँ पर रखेंगे तब तो ई के दाहिने ओर कौन सा आएगा? बी आएगा। तो यहाँ पर क्या रखें? बी को रख लेते हैं। ठीक, बी हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए दाहिनी ओर, देखिए ए दाईं ओर है सी के। ए जो है ना ए दाईं ओर है किसका? सी के। तो मान लीजिए सी का दाहिने ओर कौन है? ए है, तो यहाँ पर ए रखेंगे। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि बी बाईं ओर है डी के, लेकिन बी जो है ना बी बाईं ओर है डी के, तो डी के बाईं ओर कौन हो गया? बी हो गया। ये ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि यदि ई एक छोर पर है, ई क्या है? एक छोर पर। तो मान लीजिए देखिए ई एक क्या है? एक छोर पर है। अब आपसे क्या पूछा है, तो मध्य में कौन सा बैठाएं? तो बताना है कि मध्य में कौन सा बैठाएं। तो सबसे मध्य में कौन सा दिख रहा है? देखिए ई बी और यहाँ पर सी ए के बीच में कौन बैठाएं? मध्य में आपको यहाँ पर डी बैठाएं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मध्य हो गया। क्या हो गया? मध्य हो गया। मध्य में कौन बैठाएं? डी बैठाएं। तो डी को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया है। ठीक, कथन क्या बोल रहा है, और यहाँ पर देखिए कथन दिया है ना कि भारत में 2002 की तुलना में 2017 में मोबाइल फोन यानी का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर कथन दिया। ठीक, और कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है ना, इन 4 ऑप्शन में से ध्यान से उसको बताएंगे कि कौन सा आपको सत्य यानी विकल्प सही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कथन क्या बोल रहा है कि भारत में 2002 की तुलना में यानी 2017 में मोबाइल फ़ोन का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2002 में, जब भारत में 2002 में की तुलना से 2017 में जो है ना मोबाइल फ़ोन का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, यानी 2002 से 2017 में मोबाइल का उपयोग क्या है? काफ़ी बढ़ गया है। ये आपको क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। देखिए ये क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यानी कथन निश्चित रूप से सत्य है। मान लीजिए 2002 में बहुत कम मोबाइल चलता था, लेकिन 2017 में क्या होगा? ज़्यादा मोबाइल का उपयोग हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। यानी कथन निश्चित रूप से क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी को देखिएगा तो कथन असंभव यानी सत्य हो सकता है। ये बोल रहा है कि हो सकता है, असंभव है और हो सकता है, एक गलत बोल रहा है। और दूसरा में तीसरा देखिएगा तो कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये तो और गलत बोल रहा है। लेकिन कथन निश्चित रूप से गलत है, ये भी गलत हो गया। क्योंकि ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी 2002 में बहुत कम मोबाइल चलता था, लेकिन 2017 में ज़्यादा मोबाइल का उपयोग हो रहा है। तो ये सत्य क्या बोल रहा है? कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।